लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात करेंगे। सबसे पहले अपन को देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले जब भी किसी भी चैप्टर की बात करेंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? राइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एंगल से आप देख लो, कहीं भी देख लो, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? राइटर। जब राइटर के बारे में हमको पता होगा तो हम सारी चीजें चैप्टर में कहीं ना कहीं से किसी भी एंगल से बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? राइटर। राइटर में कौन है? नेल्सन, नाम पता तो लिख देना, नेल्सन मंडेला कहते हैं इनको, लेकिन इनका पूरा नाम है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। ठीक है, ऐसा कहते हैं, लेकिन लिखते इतना ही है। कोई बात नहीं, इतना भी लिख दोगे तब भी कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। अब बात करेंगे सीधा सीधा आकर के किस पर? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे? पहला कौन था? अच्छा, ये पता जानते हो ये क्या है? ये खुद नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ये उन्होंने खुद लिखा अपने हाथों से, ये स्वयं उनके द्वारा हैंड रिटेन है। और एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी वास्तविक ऑटोबायोग्राफी है। उसी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया कुछ अंश है, इसका एक्सट्रैक्ट है। ये पूरा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नहीं है, उनके द्वारा लिखित लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जर्नी में लिया हुआ थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है। इसी एक्सट्रैक्ट, ये ऑटोबायोग्राफी क्या है बेटा? ऑटोबायोग्राफी। अब बात करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थे इसमें? बताओ। पहले तो यही थे, खुद थे नेल्सन मंडेला जी। दूसरा कौन था? ये कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ, ब्लैक प्रेसिडेंट थे ना, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ। ठीक है, नेक्स्ट एक और व्यक्ति थे जिनका नाम आई थिंक डी क्लार्क। क्या नाम था? डी क्लार्क। ऐसा सुना तुमने कभी? डी क्लार्क। डी क्लार्क कौन थे? डी क्लार्क थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे किसके? साउथ। बस, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, डी क्लार्क। उसके बाद एक और थे जिनको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये कौन से थे? थोबो मुवेकी। थोबो मुवेकी। ये कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनको बनाया गया था जब इनको शपथ दिलाई गई थी। अच्छा, इतनी बात क्लियर हुई। फोर्थ व्यक्ति कौन था? उनकी बेटी, किसकी? नेल्सन मंडेलास डॉटर। क्या नाम था उनका? जैनानी। ठीक, लिख भी दे रहे हैं, ऐसे लिखा है तो जैनानी, ऐसा है ना। ये जैनानी कौन थी? नेल्सन मंडेलास डॉटर। कहाँ पे? ठीक, ये कौन था? नेल्सन मंडेलास डॉटर। आपको वीडियो बना उसमें देखना। अब सारी चीज हमको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लग गया। अब सीन कहाँ से स्टार्ट होता? सबसे पहले हम बात करेंगे जिस बिल्डिंग में उनका शपथ समारोह जो चल रहा था, ओथ चल रही थी, उस बिल्डिंग का क्या नाम था? देखो, प्रिटोरिया की एक बिल्डिंग थी। कहाँ की बिल्डिंग का क्या नाम था? प्रिटोरिया की एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में उनका ओथ चल रहा था, उस बिल्डिंग में उनका एक कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, किस बिल्डिंग में? प्रिटोरिया की बिल्डिंग में। अच्छा, कौन सी पार्टी से वो थे? कौन सी पार्टी से थे पता है? एक नेशनल कांग्रेस करके एक पार्टी थी, है ना, नेशनल कांग्रेस करके एक पार्टी थी। और अच्छा, किस दिन ये कार्यक्रम चल रहा था? किस दिन? 10 मई 1994। अब दियो ध्यान, आवाज समझ में एक ही बात। 10 मई 1994 को क्या हुआ? उसी दिन इनका क्या चल रहा था? शपथ समारोह आयोजन चल रहा था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा चैप्टर के। तो नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि आज उनकी जो पूरी कंट्री है, वो कंट्री आज
भेदभाव की राजनीति से अलग होकर के आज आजाद हुई है। और वो बता रहे हैं कि आज सबसे पहले क्या होगा, प्रिटोरिया की यूनानी बिल्डिंग में वहां पर शपथ समारोह चलेगा, जिस शपथ समारोह के कार्यक्रम में सबसे पहले इसको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थोबो म्बेकी को क्या किया गया, उनको ओथ दिलाएगी। उसके बाद जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे डी क्लर्क, उनको भी ओथ दिलाएगी। और थर्ड नंबर आता है किसका, नेल्सन मंडेला जी का। तो उनकी जो बेटी एंकर होती है जनानी, वो एंकरिंग में अपने फादर को इनवाइट करती है, शपथ के लिए ओथ के लिए बुलाती है। अब सीन स्टार्ट होता है कि क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, वो सारी चीजों को कौन बताता है, नेल्सन मंडेला जी बताते हैं। अब नेल्सन मंडेला जी सबसे पहले उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करते हैं जिन लोगों को नेल्सन मंडेला जी ने उनके सम्मान के लिए उस प्रिटोरिया यूनानी बिल्डिंग में आमंत्रित कर रखा था। तो उन सभी लोगों का वो थैंक्स बोलते हैं और वो इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, वो इस चीज को बताते हैं कि किस तरीके से सारे लोगों ने इस जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, जो लाइक दैट चमड़ी का जो भेदभाव चल रहा था उस युग में, काले और गोरे लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उस डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति को खत्म करने के बाद ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला जी ने सारी चीजों को उन सभी लोगों के समक्ष रखा। फिर वहां पर खड़े हुए, जिस तरीके से अपने भारत में होता है 26 जनवरी के दिन कि लाल किले के ऊपर होते हुए जो हवाई जहाज टाइप को वो निकलता है, लड़ाकू विमान टाइप के ऊपर से रंग बरसाते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से, सेम ऐसा ही वहां चल रहा था कि जो भी फाइटर प्लेन थे वो फाइटर प्लेन ऊपर से निकल रहे थे और काले नीले टाइप के, हरे भरे रंग टाइप के, वो सारी चीजें बिखराते हुए निकल रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो आगे बताते हैं कि वहां पर खड़े हुए कुछ मिलिट्री के सैन्य अधिकारी और कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो उनको सैल्यूट कर रहे थे, तो उनके बारे में बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि यही अधिकारी मुझको जबरदस्ती ले जाकर के कहां पर डाल देते थे, जेल में डाल देते थे। और यही व्यक्ति आज देखिए आज मुझको क्या कर रहे हैं, आज मुझको सम्मान दे रहे हैं और मुझको सैल्यूट कर रहे हैं। ये सारी चीजों को बताते हैं। अच्छा, इस बात का तो पता ही होगा कि नेल्सन मंडेला जी ने कितने साल जेल काटी है, 30 साल। ठीक, 30 इयर्स क्या हुआ, वो 30 इयर्स जेल में रहे, है ना, 30 साल की लड़ाई के बाद। फिर वो आगे चल के बताते हैं कि किस तरीके से जो मनुष्य होता है, मानव जीवन के अंदर क्या दायित्व होता है। फिर वो आगे उससे पहले वो एक चीज और बताते हैं कि वहां पर सभी लोग सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट करने के बाद 2 टाइप की नेशनल एंथम बजती है। कितने टाइप की, 2 टाइप्स की। ब्लैक पीपल्स, जो 2 ब्लैक पीपल्स होते हैं वो अपनी ओल्ड करते हैं, ओल्ड नेशनल एंथम जो उनकी थी, और जो व्हाइट पीपल होते हैं वो न्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से देखो कौन कौन सी नेशनल एंथम है, ठीक है, उसके बारे में भी अभी पता लग जाएगा। देखना कौन कौन सी थी, उसको निकाल के रखा है। हाँ देखो, गोरे लोगों द्वारा कौन सी गाई थी, नकोसी सिक्लेल ई अफ्रीका। किसकी बात कर रहा है, लिख दे, नकोसी, हाँ व्हाइट लोगों की, सिक्लेल ई अफ्रीका, ये किसकी थी, व्हाइट पीपल्स की। जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट पीपल्स की क्या थी, नेशनल एंथम थी। और ब्लैक पीपल्स की, अब देखो ब्लैक पीपल्स की कौन सी थी, ब्लैक पीपल्स की थी देखो डाई स्ट्रीम। कौन सी, डाई स्ट्रीम किसकी थी, ब्लैक पीपल्स की। किसकी थी बेटा, ब्लैक पीपल्स की, है ना। ब्लैक पीपल्स की कौन सी नेशनल एंथम थी, डाई स्ट्रीम। और नकोसी सिक्लेल ई अफ्रीका किसकी थी, व्हाइट पीपल्स की। तो वो सारी डिस्क्रिमिनेशन बताते हैं कि उस ड्यूरिंग पर क्या हुआ, इस टाइप से नेशनल एंथम चलता रहा और उन्होंने वो सारी चीजों को यहाँ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद फिर वो आगे बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी 2 जिम्मेदारियां होती है। देखो पहली जिम्मेदारी, उन्होंने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बताया कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मनुष्य की क्या होती है कि वो अपनी फैमिली को देखे, अपनी वाइफ को देखने, है ना, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, कौन सी जिम्मेदारी, हमारी देश की, हमारी कंट्री की, कि हम आजाद तो बहुत पहले हुए। अच्छा, ये सारी चीजों को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, खुद नेल्सन मंडेला जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, तो खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम खुद तो आजाद हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि जोहान्सबर्ग में उनको एक चांस दिया गया था
आज़ादी का तो वो कह रहे थे हम तो आज़ाद हो सकते थे, लेकिन बाकी का जो हमारा समाज था, हमारी फैमिली थी, हमारे बहन भाई थे, वो सारे लोग उत्पीड़न के गुलाम थे। मतलब उन पर उत्पीड़न होता था। देखो उत्पीड़न करता कौन कौन था? देखो जो जिस पर उत्पीड़न होता था, एक तो वो भी अपराधी था, और जो उत्पीड़न करता था वो भी अपराधी था। बात समझ में आ रहा है? जो उत्पीड़न करता था और जो उत्पीड़न सहता था। जो उत्पीड़न करता था वो किस टाइप से अपराधी था? वो एक नफरत का अपराधी था। उसको क्या था? उसको लोगों से हेट थी। किससे? किन लोगों से? जो ब्लैक पीपल्स थे। उन ब्लैक पीपल्स पर उनको बहुत ज्यादा नफरत रहती थी, और ब्लैक पीपल्स अपनी लाइफ को नहीं जी पाते थे, इंसानों की तरह अपने जीवन काल को नहीं व्यतीत कर पाते थे। तो इसी तरीके से नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैंने उन सारी चीजों का त्याग समर्पण करते हुए, उन सारी चीजों को व्यक्तिगत तौर पर बदलते हुए, मैंने उन सारी चीजों को बदला और उन पर मैंने बदलाव किया। मैं अपनी प्रत्येक गृहस्थी को छोड़ करके, अपने सारे कामों को त्याग करके, मैंने अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए उन सारी चीजों को, मैं एक सन्यासी के रूप में अपने आप को धारण कर लिया और मैंने अपना जीवन सन्यासी की तरह जिया, लेकिन अपने देश को आजाद करा लिया। फिर लास्ट में बोलते हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और मैं उन सभी को एक बार फिर थैंक्स कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए विभिन्न हिस्सों में जाकर के कठिन परिश्रम किया, और आज आजादी के बाद वो व्यक्ति हमारे इस देश में नहीं है। और मैं उन सभी शहीदों के लिए नतमस्तक हूँ, और आज मैं उनका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि आज इस प्रिटोरिया के यूनानी बिल्डिंग से मैं नेल्सन रोहिल्ला मंडेला आज इस बात की शपथ लेता हूँ कि आज के बाद कभी भी जीवन में ऐसा होगा। आज के बाद इस तरीके से उन्होंने वो सारी चीजों को रखते हुए लोगों के समक्ष रखा और उन सारी चीजों को लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। एक बार फिर चलते चलते उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद किया और सारे लोगों से अंतिम बात भी यही बोली कि आज के बाद जो भी गोरे और काले चमड़े का भेदभाव करते थे, वो व्हाइट और ब्लैक पीपल्स के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन रहा होगा, जो भेदभाव रहा होगा, वो सारे भेदभाव आज के बाद कभी नहीं होगा, और हमेशा हमेशा के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन रहेगा वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दैट्स ऑल द होल स्टोरी। अंडरस्टैंड?